अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ ऑल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जैसे जैसे अपनी इस रेजिस्टेंस से दूर जाता जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस है 58.10, तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी दोस्तों आपके सामने ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो बंदा आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है ना, चाहे कोई भी यूट्यूबर है, मैं ये नहीं कहता कि फलां फलां फलां, यहाँ पे सब लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन एक वीडियो अगर पूरी वॉच कर लेते हैं आप किसी भी यूट्यूबर की, तो आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए एक वीडियो से ही कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये सही है या नहीं। अगर नहीं सही तो नेक्स्ट वीडियो आप उसकी वॉच करें ही ना, और उसे अनसब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो। अगर वो बंदा बात सही कर रहा है, कम से कम उसकी बात तो सुने, उसकी वीडियो आप पूरी वॉच करें, कुछ ना कुछ तो आपको फायदा होगा ना। अगर आप इंफॉर्मेशन ही लेने के लिए आए हैं तो एक टोकन जो आपके पास है उसकी आप इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, लेकिन जो टोकन हम दूसरा शेयर कर रहे होते हैं, क्या पता उसमें बहुत अच्छी पोटेंशियल हो। जिस टोकन की भी हम आपके साथ प्राइस शेयर करते हैं ना दोस्तों, हम बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। हम चाहते हैं आप सब लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, टाइम आपका, पैसा आपका, मोबाइल आपका, तो हम क्या कह सकते हैं। हम जितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं हम दे रहे हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है। मैं माजरत चाहता हूँ, आपका ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया मैंने, लेकिन अभी जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। डोमिनेंस की इस टाइम जो सपोर्ट बनेगा दोस्तों वो है 56.83। ये हमने पहले आपके साथ एक रेजिस्टेंस शेयर की थी। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो आल्ट कॉइन से डंप हो जाएंगे, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे शेयर की थी 58.10। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस इस अपनी रेजिस्टेंस से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस है 58.10, तो दोस्तों आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी आपके सामने है कि आल्ट कॉइन्स बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, जो कि बन गया 56.83, और इसके नीचे एक और सपोर्ट है 56.70। दोस्तों अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो गई, इसके नीचे ये कम से कम भी 5 से 6 घंटे भी स्टे कर गया ना, आल्ट कॉइन्स दोस्तों एक दूसरे को टक्करें मारते फिरेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने पंप कितना लगाना है। इतना जबरदस्त पंप करेंगे, यानी कि जिसको कहते हैं ना रैली आएगी। तो दोस्तों एक रैली आने वाली है ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद। दोस्तों आपको याद होगा दिसंबर का पूरा मंथ में आप सबको ये कहता रहा ये टाइम बाइंग करने का है। जो दोस्त हौसला करके अपने टोकन को होल्ड किए वो इस टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर भी चुके हैं, और अगर आपकी बाइंग अभी भी लॉस में है तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बाइंग प्रॉफिट में आने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने परेशान नहीं होना, लॉस में कोई टोकन सेल नहीं करना, लेकिन जो टोकन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाए उसमें से प्रॉफिट बुक करके आपने मार्केट से निकल जाना है। दोस्तों डोमिनेंस की तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों बिटकॉइन के हमने ये सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 95,650। इसको इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया 96,100 का तकरीबन, और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 97,700। दोस्तों 97,700 को ब्रेकआउट करने के बाद अगर इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 98,500 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 98,500 को ब्रेकआउट करने के बाद अगर इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो इंशाल्लाह 99,500 से $1,00,000 तक इसका हाई होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 96,650। इसको ब्रेक डाउन करता है अब की बार, तो आपने ये जरूर नोट करना है कि अगर पहुंच गया 95,690 पे तो दोस्तों ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर 95,690 की सपोर्ट ब्रेक हुई, इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आगे गिरेगा पहले 94,500 पे। अगर $94,000 की भी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो एक ही सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं, जो कि प्राइस है $94,000। अगर दोस्तों $94,000 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर आके गिरेगा 93,100 $93,000 पे। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3500 की। दोस्तों $3500 का तो कर चुका है ब्रेकआउट। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस मानेगी वो है $3,560। $3560 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $3640 तक इसका हाई होगा। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं।
3640 की रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $3735 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी की जो सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों $3500 की ही रहेगी। अगर $3500 की अब की बार सपोर्ट ब्रेक होती है तो $3460 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाती है अब की बार तो दोस्तों फिर आके गिरेगा $3410 पे। ये सपोर्ट भी आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 3410 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $3355 पे आके ये गिरेगा। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $212 की। ये देखें, जैसा कि हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करती है। तो दोस्तों ये देखें कि पहले इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक इसी को रीटेस्ट किया। तो ये अगर रीटेस्ट करके पंप होता है तो ये वाला जो इसका हाई है इसको भी फिर ब्रेकआउट करता है, चाहे कोई भी टोकन हो। तो दोस्तों अभी की जो सोलाना की रेजिस्टेंस मानी गई वो है $220। 220 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया ना दोस्तों, तो फिर पहले इसका हाई होगा $230 पे। $230 के बाद ये इंशाल्लाह मजीद पंप होगा। अगर $230 के ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $212 ही। इसको ब्रेकडाउन करता है तो $207 की सपोर्ट आएगी। 207 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो $203 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर $203 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो $200 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो $200 की सपोर्ट दोस्तों ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोलकाडॉट की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 780 की। इसको तो ब्रेकआउट कर चुका है दोस्तों। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 850। 850 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर गया तो $9 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर $9 की रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 9.40 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 780। इसको ब्रेकडाउन करता है तो 747 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। 747 को ब्रेकडाउन करता है तो 710 पे आके गिरेगा। यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $22 की। इसके नीचे ये 2 घंटे स्टे नहीं कर पाया क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड इसका रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 23.30। इसको ब्रेकआउट करने के बाद अगर इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $24 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $22। $22 का ब्रेकडाउन करता है तो 21.20 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो मजीद $2 का हम इसमें लो देख सकते हैं। XRP की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.50 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 2.47 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया, अपनी इसी सपोर्ट पे आके ये गिरा। 2.40 की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। तो दोस्तों अभी भी इसकी रेजिस्टेंस है 2.50। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.60 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.40। इसको ब्रेकडाउन करके अगर इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.30 पे आके ये गिरेगा। विफकॉइन के दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.95 की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 2.10। ये बहुत अच्छी आपकी ट्रेड रही दोस्तों। अभी भी इसकी रेजिस्टेंस है 2.10। इसको ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 2.17 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 2.17 को ब्रेकआउट करता है तो 2.25 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.25 की रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर गया तो 7.38 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $2 की ही। इसको ब्रेकडाउन करता है तो अब की बार भी 1.95 ही इसकी सपोर्ट रहेगी। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 1.88 की सपोर्ट ब्रेक दोस्तों नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक होती है तो 15 से 20 सेंट की हम मजीद इसमें कमी देख सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.50। इसको इसने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.70। इसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो यही है इसकी रेजिस्टेंस जो कि बन गई है 5.70। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है तो अब की बार 5.50 की सपोर्ट पे आके ये गिरेगा। अगर 5.70 को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 5.50 पे अगर पहुंच जाता है तो ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 5.50 को ब्रेकडाउन करता है तो इसके नीचे भी इसको 4 घंटे स्टे करना होगा अगर इसने मजीद डंप होना है। तो दोस्तों 4 घंटे अगर इसके नीचे स्टे कर गया तो 5.80 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 5.90।
5.90 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका हाई 6.30 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.95 की, यहाँ पे आके ये गिरा और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.20 की, इसको तो ब्रेकआउट कर चुका है दोस्तों। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.50। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 5.80 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 5.80 की रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक हो गई तो इंशाल्लाह टिया बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो फिलहाल तो 5.20 ही है। इसको ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.95 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 4.95 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो 4.82 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.22 की, यहाँ पे आके ये गिरा। अभी आपके सामने इसने 2.35 का हाई लगा दिया है। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.42 और सपोर्ट बन गया 2.30। अगर 2.30 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर गया तो 2.22 पे आके ये गिरेगा। अगर 2.22 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर 2.12 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 2.42 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.58 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।